मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कि J24 जो आपका J24 जो कि आपका 24 जैन से 1 फेब के बीच होने वाला है, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कैसा होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ना है, कितना टफनेस होगा, इसके सब के बारे में आज आप बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन सबको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा, 90 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे मिलेंगे। और बेसिकली इस बार देखा जा रहा है जो आपका टफनेस लेवल होगा वो आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके बढ़ गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे मेन जो पॉइंट है होता है वो अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। जैसे आपका 3 आते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है। और सबसे इजी आपकी आती है केमिस्ट्री सब में से। उसके बाद आपका फिजिक्स आता है और सबसे टफ मैथ आती है। तो सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है केमिस्ट्री में, फिर देना है फिजिक्स में, फिर देना है मैथ में। लेकिन अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिर आप मैथ में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसके बाद फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में। जो भी आपका जैसा है उस हिसाब से पर्टिकुलर वेटेज के हिसाब से आपको उन टॉपिक्स में टाइम देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के टाइम भी और आपके एग्जाम के टाइम में भी, दोनों के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका टाइम मैनेजमेंट। प्रिपरेशन के हिसाब में जो आपका टाइम मैनेजमेंट रहता है वो आपको देखना पड़ता है वेटेज के हिसाब से, सही टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना। ये नहीं कि आप मैथ लेके बैठे हैं, दिन भर मैथ ही पढ़े जा रहे हैं तो केमिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हैं। कि आपका पेपर में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने एक सब्जेक्ट में कितना अच्छा किया, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपने पूरा ओवरऑल कैसा किया। तो आप हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें, और एग्जाम में भी सेम टू सेम। नेक्स्ट, चूजिंग द राइट स्टडी मटेरियल। अब ये नहीं कि कुछ भी उठा के बैठे हैं, टाइम अब कम बचा है, टोटल आपको 4 महीना बचे हैं। तो आप प्रिपरेशन राइट वे में करें। जो टेक्स्ट बुक, अच्छी टेक्स्ट बुक है, ऑनलाइन रिसोर्स है, जो मटेरियल्स हैं उनमें ध्यान दें। ये नहीं कि अब आपका 4 महीना बचा है आप ब्लैक बुक लगा के बैठ जाएं। ब्लैक बुक एक मैथ्स की बहुत हार्ड बुक होती है, अब 4 महीना बचा ब्लैक बुक लगा रहे हैं। एक बेसिक अभी मेंस के लिए फोकस करें। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पर, टाइम टाइम टू मॉक टेस्ट आप देते रहें। एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम के बाद अब एक मॉक टेस्ट आप देते रहें। मॉक टेस्ट से ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पेपर में कैसा टाइम मैनेज करना है, कैसा क्या करना है। एक मॉक टेस्ट देने से क्लियर एक इमेज मिल जाती है कि हमको मेन पेपर में कैसा करना है। नेक्स्ट, रिवीजन स्ट्रेटजीज कि आपको कैसे पढ़ाई तो ठीक है, हमने बहुत सारा पढ़ लिया। हमने अगर 100% पढ़ा तो क्या हमें 50% भी याद रहा? ये तो नहीं हुआ कि हम बस 1% याद रहा। तो इसके लिए रिवीजन, पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवीजन करते रहना। ये कि नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, एट लास्ट हमें कुछ याद ही ना रहा। तो पढ़ने के साथ साथ टाइम टू टाइम रिवीजन करना भी सही है। जैसे आप अलग सेल्फ क्विजिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। मतलब आपको लॉन्ग टाइम तक वो उसका रिटेंशन बना रहे। ठीक है, तो याद रहे आपको। नेक्स्ट, एग्जाम डेप। एग्जाम के दिन आपको क्या करना है? एग्जाम के दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजिंग टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टाइम, एग्जाम के दिन टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा रहता है आपका स्ट्रेस, और तीसरा मैं कहूँगा रिवीजन। 3 पॉइंट याद रखना। टाइम ये है कि नहीं, अगर आप देखो, जेई वाले सबसे पहले मैथ देते हैं। अगर आप मैथ में घुसे रहे तो मैथ बहुत लेंदी बनाते हैं, आप मैथ में घुसे रहेंगे और आपका मैक्सिमम टाइम निकल जाएगा। आप उन क्वेश्चंस में ज्यादा प्रेफर करें जो कम टाइम में जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में सब क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही आते हैं। तो अगर किसी इजी क्वेश्चन को आपने कम टाइम में सॉल्व कर लिया तो उसमें भी 4 मार्क मिलेगा। किसी लेंदी क्वेश्चन को आपने 1 घंटा दिया तब भी 4 मार्क मिलेगा। तो टैकल करें क्वेश्चन को, कौन सा टफ क्वेश्चन है, कौन सा इजी क्वेश्चन है, और एक काम रहे, मतलब उस इतने हेक्टिक प्रेशर में आप नॉर्मल रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। एट लास्ट हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि आपको जो पेपर है वो 24 से 1 फरवरी को होगा। तो मैं एज अ बेसिस 1 फेब लेके चलता हूँ। आपके पास अभी 4 महीने, इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने आवर, इतने दिन और इतने वीक्स पड़े हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा एनआईटी, एक अच्छे मार्क्स से एक अच्छे कॉलेज जा सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि आपको 4 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक छाट छाट के बता दूंगा जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब वही टॉपिक्स कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।